हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 2 है। पर्यावरण अध्ययन का आज हमारा लेक्चर 2 है। आपको पता है कि हमारा सीटेट का फॉर्म निकला हुआ है जिसका एग्ज़ाम जुलाई में होना है। हमारा एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमारी 3rd क्लास की एनसीईआरटी मैंने कवर किया। आपको ईवीएस के लिए 3rd, 4th, 5th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी होती है। आज हम 4th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोइंग टू स्कूल। ठीक है, स्कूल चले हम। तो आपको पता है स्कूल जाने के लिए ना आप डिफरेंट मीडियम यूज़ करते हैं। कोई बाइक से स्कूल जाता है, कोई रिक्शा से स्कूल जाता है, कोई बस से स्कूल जाता है। तो आज हमें ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखना है कि वो क्या बताती है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कोई बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने क्या बताया, अलग अलग जगहों के नाम बताएं और अलग अलग व्हीकल्स और मीडियम बताएं जिनके थ्रू लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इनके अपने स्कूल में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बैम्बू एंड रोप ब्रिज का इस्तेमाल करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ के बच्चे करते हैं, जुगाड़ का इस्तेमाल कहाँ के बच्चे करते हैं, वल्लम, कैमल कार्ट, बुलेट कार्ट, रॉकी एंड अनइवन पाथ, सीमेंट ब्रिज। ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए से पहले हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा और आंसर बताइएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आंसर। आपको मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है। 1 मार्क में एकदम सीधा सीधा भी पूछ सकते हैं कि बांस और रस्सी का पुल का इस्तेमाल करके कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं, या फिर आपको ऐसे मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है। आजकल थोड़ा सा ट्रिकी आता है तो मैच करने के लिए दिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बांस और रस्सी का पुल, यानी कि बैम्बू एंड रॉप ब्रिज। ठीक है, तो असम के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि हर जगह ना घुटनों तक पानी भर जाता है। तो स्कूल जाने के लिए है ना उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बैम्बू एंड रोप का इस्तेमाल करके ब्रिज बनाए जाते हैं जिनको यूज़ करके बच्चे अपने स्कूल पहुंच सकते हैं। ठीक है, बैम्बू एंड रोप ब्रिज का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, असम में होता है। और आपको पता है मैंने जो पहले लेक्चर आपको दिया है उसमें मैंने आपको बताया था कि असम में है ना बहुत बारिश होने की वजह से घर भी जो है वो सीधा जमीन पे नहीं बनाए जाते, पहले बैम्बू पिलर 10 से 12 फीट के रखे जाते हैं और उनके ऊपर वुडन हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको दोनों याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रॉली की, लद्दाख में। ठीक है, तो अगर आप कभी भी पहाड़ी एरिया में गए हैं या ऐसे एरिया में गए जहाँ पे आपको रिवर को क्रॉस करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वुडन बॉक्स होता है। ठीक है, नदी बहुत चौड़ी होती है, गहरी होती है, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग वायर बनाया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर है ना एक ट्रॉली जैसा एक बॉक्स रखा जाता है जिसके के अंदर 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं और इस पे लोग है ना इस वायर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि आपकी जो नदी है वो किसके मदद से पार हो जाएगी, इस ट्रॉली के मदद से पार हो जाएगी। ऐसा कहाँ पे होता है, लद्दाख में होता है। इसको आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी नदियों वाला एरिया क्रॉस करने के लिए क्या किया जाता है, नदी के आसपास क्या किया जाता है, एक वायर को, एक स्ट्रॉन्ग आयरन के वायर को रखा जाता है, उसके ऊपर ये ट्रॉली बांधी जाती है और बच्चे इसमें बैठते हैं और नदी पार हो जाती है। ठीक है, और वो अपने स्कूल पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक पुली लगी होती है जो किस चीज़ में मदद करती है, इस ट्रॉली को खींचने में मदद करती है। अगर कभी आप बाकी भी पहाड़ी एरिया में गए ना, इसको उड़न खटोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो लद्दाख में इसे ट्रॉली कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें बैठे हैं कभी, ठीक है, लद्दाख में से क्या कहेंगे, ट्रॉली का इस्तेमाल करके वहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। उसके बाद अगर आप है ना नॉर्मल एरिया में रहते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे है ना आप सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी नदी के आसपास रहते हैं या प्लेन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे मोस्टली है ना क्या होता है, ऐसे सीमेंट के ब्रिज बने होते हैं जिनको क्रॉस करके आप स्कूल भी जा रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये बना किससे होता है, सीमेंट से बना होता है और उसमें आयरन की रोड भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इसको स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है, तो सीमेंट पुल कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किसी भी सामान्य क्षेत्र या पानी के ऊपर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीमेंट पुल को पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है केरला की बात हो रही है, वल्लम। ठीक है, तो आपसे ना पूछा जाता है स्मॉल वुडन बोट वल्लम कहाँ पे इस्तेमाल होती है स्कूल जाने के लिए, तो केरला में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ये ना एक लकड़ी की बोट होती है। तो बहुत सारा, अगर आप कभी केरला विजिट करने गए हैं, वहाँ पे है ना बहुत सारे एरिया तो ऐसे जहाँ पे रोड्स बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा है, बैक वाटर जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। तो उसको वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे कोई भी पुल बनाना इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, फेरी बोट्स का इस्तेमाल करते हैं और वल्लम बोट का इस्तेमाल करते हैं। तो वल्लम जो होती है एक स्मॉल वुडन बोट होती है जिसमें बच्चे बैठ के उसको क्रॉस करके अपने स्कूल जा सकते हैं। ठीक है, तो वल्लम आपको पता होना चाहिए, वल्लम क्या होती है, एक स्मॉल वुडन बोट होती है जिसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, केरला के बच्चे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसके बाद आता है कैमल कार्ट। ठीक है, ऊँट गाड़ी। अगर आप कभी भी राजस्थान गए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ऊँट होता है उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, तो
रेत में है ना किसी भी व्हीकल का चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वहां पर है ना बहुत आराम से ऊंट चल पाता है। क्यों? क्योंकि जो ऊंट के पैर होते हैं ना वो इस तरीके से नेचर ने अडेप्टेशन दिए उनको कि वो आराम से गर्म रेत पर भी चल पाता है, ठीक है। और उसकी टांगे इतनी लंबी होती है तो सैंड की जो हीट आ रही होती है उससे भी वो बच पाता है। रेगिस्तान में रहने वाले बच्चे क्या कह रहे हैं कि चारों तरफ रेत ही रेत है, बहुत गर्मी होती है, स्कूल पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, ऊंट गाड़ी में सवार होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि मैम हम तो राजस्थान में रहते हैं लेकिन हम ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करके स्कूल नहीं जाते हैं, हम तो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, हम तो कार का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है हमें है ना ये सारे के सारे क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करने हैं। अगर उन्होंने पूछा कि राजस्थान में क्या यूज होता है तो आपको बोलना होगा कैमल कार्ट, ठीक है। प्लेन एरिया में सामान्य क्षेत्र में क्या इस्तेमाल होता है तो सीमेंट ब्रिज। आपके जाने के मीडियम बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है हमें। उसके बाद अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं, अगर आप नॉर्दर्न इंडिया सदर्न इंडिया के प्लेन वाले एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बैलगाड़ी मिलेगी, जिसको इंग्लिश में हम बुलेट कार्ट कहते हैं, ठीक है। बैलगाड़ी में सवार होकर धीरे धीरे हरे भरे खेतों से होकर गुजरते हैं। तो बुलेट कार्ट इस्तेमाल करने का क्या रीजन होता है, कभी कभी ना आपका स्कूल ऐसी जगह हो सकता है जिसको पार करने के लिए ना मतलब बीच में ना कोई खेत पड़ रहा हो, तो क्या होगा वहाँ पे खेत में है ना जो रास्ता होता है वो बहुत ही संकरा होता है, बहुत पतला होता है, ठीक है। तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे है ना बैलगाड़ी बहुत आराम से चल पाएगी, लेकिन किसी और व्हीकल का चलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वहाँ पे मिट्टी होगी, बारिश हो रखी होगी तो क्या होगा, आपके फिसलने का चांस भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बुलेट जो होता है वो आराम से चल पाता है, उसको आदत होती है ऐसे चलने में, ठीक है। तो बुलेट कार्ट का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, विलेज इन द प्लेन्स, ठीक है। तो प्लेन एरिया के जो विलेज होते हैं वहाँ पे बुलेट कार्ट का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ना अगर आप कभी भी पहाड़ी एरिया में गए हैं, ठीक है, वहाँ पे ना ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, ठीक है। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहाँ उन्हें पता है उनके रास्ते जो होते हैं वो बहुत पथरीले होते हैं, ऊबड़ खाबड़ होते हैं, ठीक है। तो मैदानी इलाके में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें तो बहुत डिफिकल्टी फील होती है पहाड़ों पर चढ़ते हुए, लेकिन ये लोग जो पहाड़ों में रहते हैं वो बहुत आसानी से दौड़ के ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो माउंटेन में रहने वाले लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो रॉकी और अनइवन पाथ आपको कहाँ क्रॉस करना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए, उत्तराखंड के लोग। उसके बाद आता है जुगाड़, ठीक है। तो जुगाड़ आपको पता है, जुगाड़ जो है वो फटफट की साउंड करता है जब वो चलता है, ठीक है। और ये आगे से देखने में आपको ऐसे लगेगा जैसे मोटरसाइकिल है, लेकिन इसके पीछे क्या किया जाता है, लकड़ी के फट्टों से बैठने की जगह बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको आजकल है ना ये सारी डिटेल्स पढ़ना क्यों जरूरी है कि फटफट की साउंड करता है, इसका आगे का फ्रंट पार्ट जो है वो मोटरसाइकिल जैसे दिखता है, पीछे का पार्ट जो होता है वो लकड़ियों के फट्टों से बना होता है। क्योंकि आजकल वो क्या करते हैं ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं, आजकल वो डायरेक्ट एक मार्क में आपसे नहीं पूछेंगे कि जुगाड़ का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, गुजरात में, केरला में, पूछ भी सकते हैं। लेकिन मोस्टली आजकल जो पेपर पैटर्न आ रहा है पिछले 2 सालों से, उसमें क्या हो रहा है कि वो है ना आपको बहुत सारा इजी क्वेश्चन होता है, इजी ही क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं वो इतने सारे स्टेटमेंट्स बना देते हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी गलत कर दोगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फ्रंट होता है वो मोटरसाइकिल जैसा दिख रहा होता है, और पीछे का जो इसका बैक साइड होता है वो किसके जैसा दिख रहा होता है, लकड़ी के फट्टों से बना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जुगाड़ बोला जाता है। क्योंकि ऐसा कोई व्हीकल होता नहीं है, लेकिन इंडियंस ने इसको ऐसे करके बनाया, तो इसलिए इसके क्या कहते हैं, इसका नाम क्या रखा जाता है, जुगाड़। तो अब है ना क्विक रिवीजन, यानी कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं पे मैंने डाल दिया, इसको आप क्विक रिवीजन भी समझ सकते हैं। तो अब आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए हैं, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि अब आप इसका आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। तो बैम्बू एंड रोप ब्रिज, बांस और रस्सी का पुल जो होता है वो कहाँ के बच्चे इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो असम के लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बैम्बू एंड रोप ब्रिज का इस्तेमाल करके अपने स्कूल जाते हैं। उसके बाद जो ट्रॉली होती है वो लद्दाख में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक रिवर के ऊपर एक रस्सी बंधी होगी, उस पर एक पुली लगी होगी और उस वुडन के पार्ट को वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करती है। ऐसा कहाँ पे होता है, लद्दाख में। जुगाड़ का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जो आगे से मोटरसाइकिल जैसे दिखता है, पीछे वुडन प्लैंक से बना होता है, ये गुजरात में इस्तेमाल होता है। वल्लम जो एक स्मॉल वुडन बोट होती है, ये केरला के बच्चे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है तो कुछ कुछ जगह पे रोड बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, बोट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कैमल कार्ट बहुत ही आसान है, अगर आप जानते हो कि कैमल कार्ट मोस्टली कैमल मिलते भी कहाँ पे हैं, राजस्थान में मिलते हैं, रेतीली जगहों पे मिलते हैं, ठीक है। तो कैमल कार्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, राजस्थान में, ठीक है। तो रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है कैमल को, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बुलेट कार्ट कहाँ पे आपको मिलेगा, तो प्लेन एरिया में जो आपके मैदान के जो गांव है, मैदानी क्षेत्रों के जो गांव है, वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। रॉकी और अनइवन पाथ यानी कि पथरीला ऊपड़ खाबड़ रास्ता कहाँ के बच्चों को पार करके पहुंचना होगा, ठीक है, उत्तराखंड के जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, पथरीला ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्रॉस करेंगे और अपने स्कूल जाएंगे। सीमेंट ब्रिज जो होता है वो सामान्य क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे अपडेट बहुत जल्दी मिलते रहे।